प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करेंगे गुफ्तगू कि माजी की हुकूमत के मुख्तलिफ पॉलिसीज़ और अब की हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पर। काम अच्छा करेगी, ये पेट्रोल भी सस्ता होगा। हम ये कह रहे हैं ये पहली हुकूमत से ये हुकूमत अच्छी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं इस नई हुकूमत से कि जितने भी मसाइल हैं वो हल होने चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। सिंध बार काउंसिल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में बनते हैं खल्क़े खुदा की आवाज़, और इस बार प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करेंगे गुफ्तगू कि माजी की हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात और अब की आने वाली हुकूमत को चैलेंजेस, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए और माजी में क्या हमने खोया और क्या पाया, अब आने वाली हुकूमत को क्या चैलेंजेस हैं और हुकूमत की अवलीन तरजीहात क्या होनी चाहिए। बात करेंगे गरीब आवाम से, बात करेंगे उन मज़दूरों से जो दिन दिहाड़ी रात और दिन करके मेहनत करते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों की रोज़ी रिज़्क़ का बंदोबस्त करते हैं। उसी के साथ साथ करेंगे गुफ्तगू प्रोफेशनल लोगों के साथ। डॉक्टर्स क्या सोचते हैं कि अब की हुकूमत को क्या चैलेंजेस हैं, माजी की हुकूमत के क्या क्या फ़ैसले थे जिनके साथ मेडिकल के जो प्रोफेशनल हैं उन्होंने सफ़र किया, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसी के साथ साथ जो वकला हज़रात हैं उनसे जानेंगे कि आइन शिकनी और दीगर जो स्टेप्स मुख्तलिफ लिए गए माजी की हुकूमत की जानिब से, उसको वो कैसे देखते हैं। उसी के साथ साथ अब की हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उस पर भी करेंगे गुफ्तगू। उसी के साथ साथ जो दीगर प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला हज़रात और दीगर, उनसे भी जानेंगे कि अब की हुकूमत को क्या चैलेंजेस हैं। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करेंगे गुफ्तगू कि माजी में क्या खोया, क्या पाया और अब की हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी के साथ जुड़े रहिए। करते हैं गुफ्तगू तमाम तर मकतब फ़िक्र के लोगों से और जानते हैं कि अब की हुकूमत को क्या करना चाहिए। ये नई गवर्नमेंट आने के बाद जो पब्लिक है वो क्या सोचती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मुख्तलिफ तबकों से बात कर रहे हैं। मेरे साथ पब्लिक मौजूद है। जो नई गवर्नमेंट आई है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और माजी की गवर्नमेंट कैसी रही? नई गवर्नमेंट जो आई है ये सारे चोर डाकू हैं। इमरान खान सही था, ये जितने भी इदारों में चोर डाकू थे इसने सारे पकड़ाए। पढ़े लिखे जो है तबका है वो बोल रहा है इमरान खान आना चाहिए। जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो कह रहे थे भाई इमरान खान को हटाओ। हम पढ़े लिखे, हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं इमरान खान सही था। अच्छा, वैसे माजी की हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी या कम थी? महंगाई भाई देख हम खुद कर रहे हैं महंगाई। हाँ। तो कोई वो नहीं इमरान खान कह रहा है ये वो नहीं कर रहा, हम खर्चे खुद बढ़ा रहे हैं। खुद बढ़ा रहे हैं हम उस हिसाब से हम टमाटर खुद ही महंगा ले रहे हैं। हाँ महंगे ले रहे हैं। और बाकी कोई इमरान खान सही था, बिल्कुल सही था। वो सब इदारों में इसने चोर पकड़ा है। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाईजान। ये मुख्तलिफ अपने बंदों का ज़हन होता है कि वो अपने मतलब जहन से जो है ना चलते हैं, मगर हमने तो ये देखा है 3.5 साल में कोई कुछ नहीं हुआ है, कोई मतलब तरक्की काम नहीं हुआ है। और इमरान खान साहब ने किसी का दिल दुखा के, किसी को तकलीफ़ दे के हुकूमत में बैठा, और हमने तो ये देखा वो भी जलील ही हो के मतलब उतरे। तो ये है कि अल्लाह जो भी लावे हमारे लिए, सब आवाम के लिए कोई अच्छा हो। जो कोई आटा सस्ता करेगा, घी सस्ता करेगा, वो हमारे को मतलब हम तो उसको लाइक करते हैं। इमरान खान साहब को हमारे को उसमें कोई वो नहीं चीज़ नज़र आई। और माशाल्लाह अभी शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे अपील है कि हमारे साथ जो है ना महंगाई कम करें। महंगाई आप बताएं, माजी की गवर्नमेंट में महंगाई ज़्यादा थी? अब पहले तो महंगाई बहुत थी। इमरान खान अभी नवाज शरीफ ठीक करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ। तो आप मुतमईन हैं नई हुकूमत से? अभी हम मुतमईन हैं नवाज शरीफ। नई हुकूमत के लिए क्या पैगाम देंगे आप? नई हुकूमत काम अच्छा करेगी, ये पेट्रोल भी सस्ता होगा और आगे काम भी सही होगा इंशाल्लाह। तो ये पब्लिक की राय आपने जानी कि पब्लिक क्या सोचती है नई और पुरानी हुकूमत के हवाले से। तो ये प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। गुफ्तगू कर रहे हैं माजी की हुकूमत, नई हुकूमत, माजी की हुकूमत के इक़दामात और नई हुकूमत के पॉलिसीज़ क्या होने चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए।
जी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि पुरानी हुकूमत के असरात और नई हुकूमत से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मेरे पीछे ये कोई ब्यूरोक्रेट्स, एग्जीक्यूटिव्स और कोई बड़े क्लास के लोग नहीं, ये मज़दूर क्लास के लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अब भी कर रहे हैं महंगाई के मारे। तो अब नई हुकूमत आई है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये मज़दूर आई है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। आप लोग नई हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पुरानी हुकूमत कैसी रही आप लोगों की? जी जी, पुरानी हुकूमत तो बिल्कुल नकारा थी, गरीब आवाम मर गया था, आटा चीनी हर चीज़ से महरूम था, रोज़ी टाइम पे नहीं कमा सकता था, कुछ आ ही नहीं रहा था, कब कमाएगा कहाँ से। ये हुकूमत जो पहले भी थी, इसकी हुकूमत नून लीग की अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। ये नहीं कि हम नून के कैंडिडेट नहीं है, फिर भी हम नून को मानते हैं कि नून की हुकूमत अच्छी है। अच्छा, अब आप लोग माजी में महंगाई ज़्यादा रही या क्या था? महंगाई ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, डबल। तो फिर वो गरीब घबरा गया था या घबराना नहीं था? घबरा नहीं गया था, मर गया था, समझो, मर के भी जिंदा हो रहा है दोबारा से। अच्छा। तो अब आप शहबाज शरीफ के लिए क्या पैगाम देंगे उनकी? हम उनको गोली बोलेंगे, अच्छी है माशाल्लाह। हाँ, अच्छी तो हुकूमत उनसे है। क्या कहेंगे कि किस चीज़ पर कंट्रोल करें? बस वो खुद ही करेंगे, हम क्या, हमारे कहने से नहीं, वो खुद कर रहे हैं। सर वो तो अभी जो है ना, अवाम ये बोल रही है कि वो महंगाई पे कंट्रोल करेगा और इंशाल्लाह अवाम की ये तवक़्क़ात है कि वो पूरा करेंगे। अच्छा, अवाम की ये तो पहले भी हमारा ये यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर था साद रफ़ीक, उन्होंने हम लोगों से बात सुने कि हम लोगों से आके इधर दुआ सलाम किया, हमारे साथ बैठे, गप लगाई और हमारे जो ये मेरे मज़दूर भाई हैं इनके लिए सोने के लिए पीछे क्वार्टर भी दिए हैं जहाँ पे ये सोते हैं, आराम भी करते हैं। अच्छा जी हाँ, चले। और शेख रशीद भी तो आप लोगों के पास आया? नहीं, उसने हमारे को बोला था कि सर आपको जो है ना कोरोना में 12,000 रुपया देंगे, पता नहीं कौन सी हुकूमत का बोला था। तो उन्होंने वो भी नहीं दिया, फिर बोला आपके लिए तो खाना आएगा, वो भी नहीं आया भाई, हमने देखते ही रह गए। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, ये पहली हुकूमत से ये हुकूमत अच्छी है, इसमें आटा की चीनी जो सस्ती होनी चाहिए, मतलब महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए यार। इससे पहले बहुत मुल्क जो सारे में जा रहा था। अच्छा, आप बताइएगा, महंगाई है? जी, महंगाई पहले जो थी वो ज़्यादा थी, अभी जो आया है वज़ीर आला माशाल्लाह वो सस्ता कर रहा है। हाँ। तो आप क्या पैगाम देंगे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म को कि बात ये पहले आटा चीनी सब कुछ महंगा था, अभी हमारे लिए सस्ता है। हम पहले 3435 तो 1800 मेरा हमारे लिए सही है। हाँ, तो अब आप क्या चाहते हैं कि वज़ीर आज़म जो पहले आए थे इमरान खान साहब, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो महंगा कर रहा था, हमारा इधर जीना मुश्किल हो गया था, हम अभी सही है इसमें। चले, आप कुछ कहना चाहेंगे कि अब हुकूमत जो आई है उससे क्या आप चाहते हैं कि क्या करे वो? नहीं, ये जो आया है शहबाज शरीफ यही अच्छा है। इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगा कर रही थी, वो हमारा घर नहीं चल रहा था, यही अब यही सही है शहबाज शरीफ की बात। चले ठीक है। बाबा आप बताइएगा कि जो पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी और अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, क्या फ़र्क है आपको नज़र आ रहा है? अभी हमारे को क्या पता, अभी चलेगा तो फिर बाद में पता चलेगा। वैसे पहली हुकूमत में सस्ती थी चीज़ें, महंगी थी, क्या था? पहली हुकूमत में तो गरीब एक टाइम का खाने से भी मजबूर है। अच्छा, अभी तो देखेंगे कैसे चलता है। अच्छा, चले। तो ये मुख्तलिफ लोग भी आप बताइएगा कि नई हुकूमत से क्या आप लोगों की तवक्कुआत थी? देखो, तवक्कुल तो ना इनसे है ना उनसे थी, फिर उसने महंगाई बहुत कर दी थी कि हर गरीब बंदा उसने बैठा दिया है। अच्छा, ये एहसान शायद ही 10 रुपये घटा दिया आटा, तो अल्लाह के फजल से चलता रहे। हमारी तो दुआ है कि गरीबों को साथ लेके चले, साथ लेके चले। आप लोगों की ये दुआ है। वैसे आप बताइएगा कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आए और मुख्तलिफ अदवार आए, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ काम कर पाएगा? सारे अपने पेट भरने वाले हैं भाई, कोई हमारे को फ़ायदा तो वही मिलेगा। तो फ़ायदा कौन देगा आपकी नज़र? कोई नहीं देगा, कोई बस अल्लाह पाक जो है ना वही करे। अल्लाह पाक से उम्मीद है आपकी बस। हाँ, चले। सारे जो है अपनी जेब भरने वाले हैं, बाकी अल्लाह गरीब दास। जी, नई हुकूमत जो आई है शहबाज शरीफ साहब की, उससे आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, क्या उम्मीद है आपकी? शहबाज शरीफ की अच्छी हुकूमत आई है, बहुत महंगाई हो गई थी, बेरोज़गारी हो गई थी, पूरे मुल्क में जो है मईशत गिर गई थी, तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। ठीक है, अभी ये कि शहबाज शरीफ आया है, गरीब जो है अब थोड़े उठेंगे। अब इसने 20,000 से 25,000 तनख्वाह कर दी है, लेकिन हम उधर के उधर ही हैं।
हमारी रोज़ाना रोज़मर्रा की चीज़ें जो है मतलब है हमारे किसी का 300 बनता है, किसी का 200, किसी का 100 रुपये बनता है। अब इसमें गुजारा नहीं हो रहा है हमारा, बहुत मुश्किल है। ये महीना जो है बिल्कुल काम डाउन है। अच्छा, बिल्कुल काम डाउन है, किसी कुली को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ ये है कि टाइम को धक्का दे रहे हैं जी। तो बच्चे वगैरह हैं आप लोग? बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो वैसे जो पुरानी हुकूमत थी, पुरानी हुकूमत जो थी उसमें महंगाई थी इतनी? बहुत महंगाई थी जी। उसमें तो बहुत महंगाई हो गई, बहुत। एक तो होती है बल्कि 100 में से 100% ही लगा लें आप। बहुत महंगाई हो गई। घी देखो 450 हो गया, तेल बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई थी। अब ये कि शहबाज शरीफ आया, देखो अभी कुछ करेंगे। आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल अच्छा करेगा शहबाज शरीफ जी, बिल्कुल। शहबाज शरीफ से आपकी एक्सपेक्टेशन है? उम्मीद है हम। तो वज़ीर आज़म जो पुराने वज़ीर आज़म है हमारे, नए पाकिस्तान के पुराने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो हमेशा कहते थे गरीब को कि घबराना नहीं। तो गरीब ने घबराया या नहीं घबराया? सारे गरीब मर गए, खत्म हो गए थे ना। कौन सा बचा है गरीब? अच्छा दौर में। हाँ, तो क्या क्या मुश्किलात रही? आटा महंगा, गरीब का तो यही है ना, राशन, आटा, चीनी, दाल, यही है ना, और क्या है? और तो कोई नहीं है। गरीब की ना कोई कोठी है, ना कोई बंगले, ये कमाना खाना है। ये चीज़ ही महंगी हुई तो बच्चे कहाँ से पलेंगे? ये क्या करेगा बंदा? तो ये आएंगे सस्ताई करेंगे, गरीब को रिलीफ तो देंगे नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि ये हुकूमत इंशाल्लाह के हुक्म से देंगे? आप लोग पुरुमीद हैं? बिल्कुल। इमरान खान की वोट भी हमने दिए, सपोर्ट भी किए, पता नहीं झगड़े भी पोलों में भी किए। तो हम तो ये समझते थे ये पाकिस्तान का नक्शा बदली कर देंगे जो वादे करते थे। मैंने एयरवाइज देखते देखते पूरी सुबह हो जाती थी, तो जो कुछ भी नहीं मिला। 1400 रुपये आटा था जब नवाज शरीफ गया, तो 2800 रुपये मन आटा खा रहे हैं। पता नहीं 150 रुपये किलो घी था, तो अभी 450 रुपये। तो जो ऐलान किया है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने, तो हमें उम्मीद है कि ये गरीब लोगों के लिए अच्छा करेंगे। आप बताइएगा, आप क्या उम्मीद करते हैं आप? बस यही उम्मीद है, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। नून लीग की हुकूमत जो है ना पाकिस्तान में अच्छी है। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नून लीग की गवर्नमेंट हो गई, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अच्छी है। तो ये अभी मुख्तलिफ जो कुली हैं उनसे हमने गुफ्तगू की है, और इनका कोई फॉरेन रिलेशंस का मामला नहीं है, बैनुल-अक़वामी इश्यूज़ कहाँ पर हैं इनका कोई सरोकार नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रहा है इनका सरोकार नहीं है। डॉलर कहाँ जा रहा है इनके पास डॉलर नहीं है जो डॉलर के लिए परेशान हो। इनका एक ही सवाल है कि क्या महंगाई पर कंट्रोल होगा, और यही आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। आपने जाना कि एक गरीब बंदा, एक आम बंदा जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास का बंदा है, उनका जीना मुश्किल हो गया था पुरानी हुकूमत की जी पॉलिसीज़ की वजह से। अब देखते हैं कि नई हुकूमत क्या करती है, लेकिन तमाम तर लोगों ने इस हुकूमत के साथ उम्मीदें ज़रूर वाबस्ता कर दी हैं। हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिएगा। एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया, जिसके बाद बाकायदा जो काम का आगाज़ कर दिया गया है। वतन अज़ीज़ में मुख्तलिफ़ अदवार आए, मुख्तलिफ़ रहनुमा आए, और जिन्होंने अपने अपने तौर पर पॉलिसीज़ दी, और जिसके बाद उनके जाने के बाद कुछ चीज़ें पर इख्तिलाफ़ राय रहा और कुछ चीज़ें हिमायती रहीं। लेकिन इमरान खान साहब के जो दौर में मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए गए और दीगर जो पॉलिसीज़ दी गई, उस पर आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि नई हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पब्लिक की और प्रोफेशनल्स की। वो वकला, वो डॉक्टर्स और वो ताजिर, वो आम बंदा क्या एक्सपेक्ट करता है नई गवर्नमेंट से, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक मसीहा जो समझे जाते हैं डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और यंग नर्सेज एसोसिएशन। मुख्तलिफ हमने देखा कि इन 3-3.5 सालों में रोड पर रहे, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट उन्होंने रिकॉर्ड करवाए, और उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ वक्त ब वक्त जो है वो खदशात का इज़हार किया गया। अब सवाल ये है कि द प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स हैं
हैं वो क्या पॉलिसी मरतब दे रहे हैं इस नई हुकूमत को, और उसके साथ साथ यंग नर्सेस क्या चाहती हैं और ये पैरामेडिकल स्टाफ क्या चाहता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यंग नर्सेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं एजाज़ कलेरी साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर महबूब नुनारी। इसके अलावा दीगर जो डॉक्टर कमल जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं और दीगर जो डॉक्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ भी मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। एजाज़, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। नई हुकूमत आ चुकी है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं जो आप उनको रिकमेंड करेंगे बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल? देखिए, सबसे पहले तो जो एक एक्ट और आर्डिनेंस की गवर्नमेंट थी और जो डे टू डे हम एक्ट और आर्डिनेंस को देखते रहते थे और वो पेश होते रहते थे, उससे हमारी जान छूटी है। एक जमहूरी हुकूमत आई है और हम एक्सपेक्ट करते हैं इस नई हुकूमत से कि जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो आम पब्लिक के लोगों के हों, वो हल होने चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे और लोगों को फ़ायदे मिलने चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए जो 3.5 साल के अंदर रिलीफ नहीं मिला। महंगाई का दौर रहा एक बहुत ख़तरनाक तरीके से, और जो एक आम लोग थे, जो एक डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे, वो तमाम परेशान थे। इवन जो सैलरी पर्सन थे वो परेशान थे। और ख़ासूसन मैं बात करूँगा कि जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल की बात करूँगा, मैं नर्सिंग प्रोफेशन की बात करूँगा, तो वहाँ पे भी जिस तरीके से मेडिकल में पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एंड काउंसिल को हटा के पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया गया और उसमें बहुत सारी जो है वो चेंजेस की गई और मुश्किलात पैदा की गई ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर। जो लोग मेडिकल से वाबस्ता थे, जो MBBS या डेंटल और दूसरी जगह पे जाना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी गई थी। और इसी तरीके से पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के एक्ट को चेंज करके वहाँ पे भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का एक्ट और आर्डिनेंस लाया गया, जिसको हम मुकम्मल तौर पे उनको रिजेक्ट किया था और इवन वो पास हुआ मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और हम नई हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उसको रिव्यू करें और जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के फ्लोर पे लेके आएँ और उसमें जितनी भी चेंजेस हैं, हम चेंजेस के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उन आर्डिनेंस और उन एक्ट और उन शिक के ख़िलाफ़ हैं जो वहाँ पे डाली गई, जिसमें प्रोफेशनल लोग नहीं थे, जिसमें एक्टर्स और बाकी लोग दूसरे जो है डाल के इनएक्सपीरियंस लोगों को डाला गया और फिर प्रोफेशन की तबाही की तरफ लेके जाने की कोशिश की गई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं आप, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, क्या देखते हैं ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की, क्या रिकमेंडेशंस देंगे आप बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल कि मेडिकल की प्रोफेशन में क्या क्या पॉलिसीज़ मरतब की जाएँ? एज ए हेल्थ प्रोफेशनल मैं ये कहूँगा कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट जैसे 3 साल पहले जैसे आई थी तो उन्होंने तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को डिप्रेशन का शिकार कर दिया था और उनकी जो रॉन्ग पॉलिसीज़ थी रातों रात जिन्होंने एक जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो इदारा चल रहा था उनको उन्होंने एक बिना असेंबली के पास किए या बिना तजवीज़ के बंद करके एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को बहाल किया, जो बिल्कुल एक गैर आइनी अमल था, जिसमें जो हमारे फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे और जो यहाँ के मेडिकल ग्रेजुएट्स थे वो सफ़र कर रहे थे। उसके अलावा जो इन्होंने प्रोवेंशन के हवाले से जो MD-CAT का जो टेस्ट का इफ्तिताह किया था वो बिल्कुल एक गैर ज़िम्मेवाराना था, जो जिसमें ये था कि जो पंजाब का सिलेबस था उसके हवाले से वो टेस्ट ली जा रही थी, जो स्टैंडर्ड पंजाब का था, पूरे पाकिस्तान में फॉलो हो रहा था, वो बिल्कुल गलत था। जिस चीज़ को अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें 10-15 साल पहले एक चीज़ को लागू किया जाता है। इन्होंने 24 घंटे में एक पॉलिसी बना के एक अनाउंस कर दी जिसमें हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स ने सफ़र किया और ये इस हुकूमत में जो हमारे जो पंजाब KP के इस्लामाबाद में जो डॉक्टर्स को वहाँ पे जो इस्लामाबाद में जो उन्होंने वहाँ PMDC ऑफिस के धरने मारे थे उनको तशद्दुद किया और मारा था। जो इमरान खान के जो वहाँ लीडर्स थे जो हेल्थ को कंट्रोल कर रहे थे, नौशीबा बरकी और एडवोकेट अली रज़ा, उन्होंने बिल्कुल गैर ज़िम्मेवाराना हरकतें की जो बिल्कुल गलत थी और हमें खुशी हुई। रिकमेंडेशंस क्या हैं आपकी? हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जो इदारा जो पहले ही हेल्थ प्रोफेशनल के लिए इजीली काम कर रहा है उनको बहाल किया जाए और हमने एक नई गवर्नमेंट से पहले भी एक यही उम्मीद रखी थी कि अगर ये हुकूमत आ जाती है तो PMDC को बहाल करें और NLE और जो MD-CAT जो इदारे को जो काम कर रहे हैं उनको लंदन वाइड करें और जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट इदारे इन्होंने जो हेल्थ को प्राइवेट किया है उनको बंद किया जाए ताकि पेशेंट्स को भी सफ़र केयरिंग मिले और डॉक्टरों को भी ईजीली मसला हल किया जाए। आप दूर खड़े हैं, करीब आ जाएँ। आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, ये बताइएगा कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो जिन हॉस्पिटल्स में हम खड़े हैं, इन हॉस्पिटल्स को वफाक और सूबे और वफाक एक झगड़ा चलता आया,
अब क्या पॉलिसी आप समझते हैं न्यू गवर्नमेंट से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? यकीनन नई गवर्नमेंट जब भी आती है हमारी एक नई उम्मीद उनसे लगती है और कई चैलेंजेस दरकार हैं इस नई हुकूमत को। बीइंग अ डॉक्टर मैं समझता हूँ जो काले कानून पास किए गए असेंबली से इमरान खान की हुकूमत में, जिसमें नंबर 1 PMDC को हम ये चाहते हैं कि बहाल किया जाए और PMC को ख़त्म किया जाए। नंबर 2 NLE जो लाया गया था जो टेस्ट मेडिकल के लिए वो ख़त्म किया जाए। और नंबर 3 जो 18 अमेंडमेंट के तौर पे जो JPMC, NICVD और NICH जो हॉस्पिटल थे वो सुबह को दोबारा दिए जाए। हमारा मुतालबा यही होगा कि जो पेशेंट्स के, आपने देखा होगा कि इमरान खान की हुकूमत में मेडिसिन बहुत महंगी हो गई। पेशेंट हॉस्पिटल में तो आता है दिखाने के लिए पर मेडिसिन नहीं मिलती, फार्मेसी का जी बिल्कुल। और अगर वो बाहर से भी लेता है तो मेडिसिन पे 100% जो है ना इजाफा हुआ। तो हम ये तवक्का करेंगे एज अ डॉक्टर, हमारा यही होगा, हमारा ताल्लुक़ एक पेशेंट्स के साथ है। हम पेशेंट की हमदर्दी को देख के जो उनके मसाइल हैं उनको ही हल करना चाहेंगे कि हॉस्पिटल में हर चीज़ फ्री हो और मेडिकल जो मेडिसिन है वो हमें पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। आप NICHD के प्रेसिडेंट हैं, क्या समझते हैं कि नई गवर्नमेंट को क्या रिकमेंडेशंस देंगे बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल? जैसे कि हमारे मुख्तलिफ डॉक्टरों ने भी यही बात की, जो पहले हमारे पास PMDC थी और उसके बाद फ़ौरन जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो PMC को लेकर आई। उसमें हमने एहतजाज भी किया और मुख्तलिफ जो भी हमारे 4 सूबे हैं वहाँ पे भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स, नर्सेज, हर हेल्थ प्रोफेशनल ने इस पे एहतजाज किया कि ये ना हो। क्योंकि देखो जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो तो वो ऐसी बनाए जो किसी प्रोफेशन के हिसाब से उनके फेवर में हो, ऐसे ना हो कि प्रोफेशनल बंदों के राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस का। वही तो जो PMDC थी जो हमने उसको उस वक्त ही मुस्तरद कर दिया था कि हमारे फेवर में नहीं है। तो हम यही मुतालबा करते हैं जो न्यू गवर्नमेंट आई है कि PMC को ख़त्म करके PMDC को लेकर आएँ। और दूसरी बात ये है कि जैसे NLE एक एग्ज़ाम फर्स्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये प्रीवियस गवर्नमेंट लेकर आई, जिसकी भी हमने मुखालफत की थी कि एक जो डॉक्टर है वो 5 साल पढ़ के आ रहा है, जो प्रोफेशनल आपके इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहे, रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट हैं। अगर आपको लगता है कि वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है बच्चे, तो ये आपका कसूर है, कोई बच्चों या डॉक्टरों का कसूर नहीं है। आप उन इदारों को बेहतर करें। तो हम यही इस गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं और चाह रहे हैं कि NTS वाला टेस्ट तो वही हमारा NLE आ जाए और NTS को ख़त्म, नेशनलाइजिंग जो एग्जामिनेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं जो इमरान खान के दौर में आया। हम NTS के खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि जो मेडिकल का जो उन्होंने पाकिस्तान वाइज कर दिया है उसको जैसे लॉ में लॉ गेट किया गया है इस तरीके से। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, आप भी इसी से हैं, क्या रिकमेंड करेंगे आप? सबसे पहले तो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है हमें उनसे अच्छी उम्मीदें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि हमारे डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर में के हों। हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो डॉक्टर्स हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? ये इसलिए कि यहाँ पे अच्छी तरह नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं किया जाता मेडिकल प्रोफेशनल्स को। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो हमारे जो डॉक्टर्स ने कोविड पेंडेमिक के दौरान अपना अच्छा किरदार अदा किया है। तो एक तो डॉक्टर्स को वेल इक्विप्ड करें ताकि हम बेहतर से बेहतर अपनी कारकर्दगी को और बेहतर बना सकें। दूसरा जो ये PMC और PMDC का था कि ये जो हम चाहते हैं कि जो PMC का जो पहले अब लास्ट हुकूमत ने जो हम पर आयद किया था आर्टिकल मुख्तलिफ कानून बनाए थे, तो हम चाहते हैं कि उनको ख़त्म किया जाए और PMDC को वापस रिन्यू किया जाए, ताकि क्योंकि इससे ये होता है कि मेडिकल प्रोफेशनल को जो अभी मौजूदा जो कानून बनाए गए हैं PMC के, उस पर ये होता है कि मेडिकल प्रोफेशनल को बहुत सारे डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये जो NLE है ना, ये एक और एग्ज़ाम हमारे ऊपर आयद किया गया है। जैसे कि एक डॉक्टर है, इंटर करता है 90+ 80+ उसको परसेंटेज चाहिए, अगर वो काबिल है तो 80% लेता है, फिर वो NT टेस्ट देता है, फिर वो 5 साल पढ़ता है, 5 साल हर सेमेस्टर अपना एग्ज़ाम क्लियर करता है, फिर वो हाउस जॉब करता है, फिर वो FCPS पार्ट 1 की तैयारी करता है, फिर वो किसी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करता है हॉस्पिटल में, फिर इतने एग्ज़ाम देने के बाद एक NLE, और NLE पे भी पैसा कमाया जा रहा है, उसकी भी एक फ़ीस है 15,000 रुपये कुछ, 15,000। अब वो डॉक्टर फेल हो तो वो वैसे ही, एक तो मुआशरे में हालात बुरे लगे हुए, तो एक टेस्ट के ऊपर टेस्ट हमारे लिए इमरान खान देगा। नई हुकूमत से हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह कि कुछ बेहतर हो सके। एजाज, आप यंग नर्सेज एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नर्सेज एसोसिएशन की डिग्रीज़ ने तो वो तो प्रमोट हुई पिछले अदवार में,
क्या खदशात हैं? और आप 17 ग्रेड में आप BS नर्सिंग करके भी आ सकते हैं, तो ये जी बिल्कुल। देखिए हमारा जो एक डिप्लोमा प्रोग्राम था वो ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री उनको जो है ना अपग्रेड किया गया है। अब उसकी जगह पे 4 ईयर जेनरिक BSN प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है और पूरे पाकिस्तान में ये स्टार्ट हो चुका है। और हम इस हुकूमत से भी अच्छी उम्मीद करते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं नर्सिंग प्रोफेशंस के हवाले से, जैसे पंजाब में 4 टियर और 5 टियर जो है वो उनका स्ट्रक्चर पंजाब के नर्सिस का अभी तक नहीं हो सका, जो कि पंजाब गवर्नमेंट में ख़ुद ये खादिम आला साहब ने इनिशिएट लिया था और उसका टेन्यूर भी पूरा हो गया और बुज़दार साहब का टेन्यूर भी तकरीबन पूरा हो चुका है और उसके बावजूद उनको जो है नहीं मिल सका। इसी तरह जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है बलूचिस्तान नर्सिस के जो है स्ट्रक्चर नहीं मौजूद, जिसकी वजह से उनके भी प्रमोशंस नहीं हो रहे। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट यूनिफाइड पॉलिसी बनाए ओवरऑल पाकिस्तान में और तमाम सूबों के अंदर, ताकि एक यूनिफाइड पॉलिसी के तहत एक स्ट्रक्चर हो नर्सिस का और जो उस स्ट्रक्चर के तहत प्रमोट हों और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को भी बहाल किया जाए और साथ साथ में जो प्रैक्टिकल लाइफ है उनको भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाए और साथ में जो है ना उनकी स्टूडेंट्स की स्टाइपेंड का जो मराहल हैं उनको बेहतर किया जाए और उनको भी यूनिफाइड पॉलिसी के तहत जो है वो अक्रॉस दी कंट्री जो है यूनिफाइड पॉलिसी के तहत उनका स्टाइपेंड होना चाहिए। आप महबूब कुछ और मेरा फेडरल गवर्नमेंट के अलावा किसान गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि किसान गवर्नमेंट की जो हुकूमत बिल्कुल मुसलसल यही रही है, 3 से 4 हुकूमतें रही हैं, पर ये कि इनकी कोशिश हमेशा हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, सेहत खाते के लिए नाकाम गई है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ रिस्क अलाउंस को परमानेंट करे, क्योंकि जो यहाँ इदारे में जो डॉक्टर नर्सेस पैरामेडिकल काम करते हैं वो पहली बीमारियों से लड़ रहे होते हैं। काफ़ी जो बीमारियाँ होती हैं डॉक्टरों को नर्सेस को लग सकती हैं। उसके अलावा जो हमारे जो डॉक्टर नर्सेस पैरामेडिकल के जो हमारे रिमेंडिंग इशूज़ हैं वो जो सिंध गवर्नमेंट हल नहीं कर पा रही, हमारी उनसे अपील है कि वो उनको बिलफुर हल किया जाए, वरना आफ्टर ईद जो हमारा एक GHA का इजलास होगा जिसमें हम तमाम जो नर्सेस पैरामेडिकल डॉक्टरों के जो इशूज़ होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। चलें, तो ये सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पॉलिसीज़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या सोचते हैं इस गवर्नमेंट के हवाले से? शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट से क्या उम्मीदें हैं? प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कि जो माजी की गवर्नमेंट के स्टेप्स थे और आइन और कानून की रोशनी में कैसे थे और अब जो नई गवर्नमेंट आई उनको क्या पॉलिसीज़ मरतब देनी चाहिए। इसी सिलसिले में कानूनी माहिरीन से भी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं उनका ओपिनियन भी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार अली खान जलबानी साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं सिंध बार काउंसिल, और उन्हीं के साथ ही इनायतुल्लाह मौर्य साहब हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं सिंध बार काउंसिल। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है बीइंग ए लॉयर। बहुत शुक्रिया आपका, सिंध बार काउंसिल के अहम रुकन हैं, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या कहेंगे, पहले एक अनसर्टिनिटी थी, अचानक से तमाम तर गैर आइनी मुबैना तौर पर स्टेप्स लिए गए, उस पर क्या ओपिनियन रखेंगे? न्यू गवर्नमेंट आई है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखें, जो पहले इन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम किए थे, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर का असेंबली डिज़ाल्व करने के लिए एडवाइस थी प्रेसिडेंट पाकिस्तान को, उन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दिया गया। उसके पिटीशन के अंदर हम भी पार्टी थे, सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन की हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह पिटीशन अलाउ हो गई। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, तारीखी जजमेंट है, और उसके बाद ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हम तवक्का करते हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून की रूह के मुताबिक जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके मुताबिक काम करेगी। सिंध बार काउंसिल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी है और जमहूरियत के अंदर बिलीव करती है। और सिंध बार काउंसिल ये समझती है कि अगर कहीं भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई तो सीसा पलाई दीवार की तरह वोकला बिरादरी खड़ी होगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वैसे अब नई गवर्नमेंट आई है, पुरानी गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आई है, उनको क्या आप पॉलिसीज़ समझते हैं कि अडॉप्ट करनी चाहिए? क्या इश्यूज़ हैं जो जेन्युइन ग्राउंड्स के इश्यूज़ हैं जो पिछली गवर्नमेंट नहीं कर सकी और न्यू गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? बीइंग अ पॉलिसी मेकर क्या रिकमेंड करेंगे? मैं एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते ये समझता हूँ कि जो महंगाई पिछली गवर्नमेंट के अंदर हुई
आम आदमी को उस महंगाई की चक्की में पीसा गया, उसके ऊपर कंट्रोल करना, जो इस वक्त माली बहरान पैदा हुआ है उसके ऊपर कंट्रोल करना, इलेक्टोरल जो उसके अंदर रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वक्त कम है और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ चाहिए। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर कोई फ़र्क नहीं है पहले वाली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, एक बीइंग ए लॉयर, आप क्या समझते हैं कि लॉ की फील्ड में क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म्स ले आए जा सकते हैं? देखें, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो भी चीज़ें इस वक्त तक चल रही हैं उनको वो एज इट इज़ चलाएं और इसके अंदर जिस चीज़ के अंदर वो पाकिस्तान की बेहतरी समझते हैं, हमारी जो लेजिस्लेटिव असम्बली है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, आम आदमी की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाएंगी असम्बलीज़, सिंध बार काउंसिल समझती है कि पाकिस्तान के आइन को फॉलो करते हुए हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, एक लाइटर नोट, आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए प्रीवियस गवर्नमेंट? ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो कोई मैसेज नहीं जाएगा। फिर प्रेसिडेंट सेटल होना चाहिए। अगर ये प्रेसिडेंट सेटल नहीं होगा तो फिर जिसकी मर्जी में जो आएगा वो करता रहेगा। एक तासर है कि सुप्रीम कोर्ट रात को भी खुल जाती है, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, एक प्रोविज़न क्या कानून में है कि रात को कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुल सकती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आइनी इदारे हैं, वो 24 घंटे होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो उनके कोई टाइमिंग्स हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के आइन की बका के लिए जितना आगे जा सकते हैं जाना चाहिए। यस, मौर्य साहब, आप बताइएगा कि प्रीवियस गवर्नमेंट के स्टेप्स और आइन शिकनी और दीगर चीज़ें, उन एक्सपेक्ट्स में जो है वो आप क्या कहेंगे, करंट गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस हैं? पिछली गवर्नमेंट, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये एक लफ्ज़ है पार्लियामेंट, ठीक है, और पार्लियामेंट्री ज़बान भी होती है, मतलब महज़ब लोग महज़ब ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जो कि जब वज़ीर आज़म खुद अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो तो मेरा ख्याल है उसको वज़ीर आज़म रहने का भी हक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो एक सब्ज़ बाग दिखाए कि भाई 2 लाख IMF के मुंह पे मारूंगा, कचकोल नहीं लूँगा, कचकोल नहीं लूँगा, और यहाँ तक तो उसने कह दिया अगर 200 बंदे मेरे ख़िलाफ़ निकल आए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो यहाँ पे उन सब ये लोग जो कहते हैं यू टर्न खुद का, और ये कहता है यू टर्न मेरी सियासत है। भाई, जब एक वज़ीर आज़म आइन पर अमल नहीं करेगा, जो इनके जो बिजनेस रूल्स हैं इस पार्लियामेंट असम्बली के, उनके मुताबिक, आइन के आर्टिकल के मुताबिक जब एक रिक्वेजिशन आ जाती है तो उसको उसके लेटर स्पिरिट जो है उसके ऊपर अमल करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। और स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को जब इस सब पे चुना जाता है तो उनका पहला काम ये होता है वो अपनी पार्टी रुकने से इस्तीफ़ा देते हैं, जो काम भी उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि शुरू से ही है इन्होंने कसम पहले दिन से कसम जो उठाई उसकी वायोलेशन की। तो वायोलेशन करना तो इनका ये मशगला था, इसलिए इनको जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है और इनको बहुत पहले जाना चाहिए था, क्योंकि अवाम ने बहुत भुगता है। करंट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं जिनको आप चाहते हैं कि इस पर? देखिए जी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो होनी चाहिए जिसमें अवाम को रिलीफ मिले, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स वो रिस्टोर करे। ये होना चाहिए। बाकी अभी उनके साथ क्या मसाइल हैं, आगे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने पैसे छोड़ के गया है, हार तो बेच दिए 18 करोड़ में, तो पता नहीं खजाना कितना बेचा है, ये तो वो देख के फिर ही कुछ बताएंगे। इन लास्ट आप क्या पैगाम देंगे शहबाज शरीफ को कि अब कैसे रिफॉर्म्स लेकर आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि एक नई तारीख रकम होनी चाहिए, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर इंतकामी कार्रवाई हुई तो फिर पहले की गवर्नमेंट्स और अब की गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि जितनी एनर्जी, वक्त
पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए स्पेंड करें, ना कि इंतकामी कार्रवाई के लिए। ठीक है सरपंच साहब, बहुत शुक्रिया। सिंध बार काउंसिल का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। एक गरीब मुफलिस लोअर क्लास का बंदा क्या सोचता है, इस गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आइन शिकनी के हवाले से वकला हज़रात क्या मौक़िफ़ रखते हैं, तमाम तर चीज़ें, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं कि किस तरीके से रिफॉर्म्स लेकर आएँ, ये तमाम तर चीज़ें आपके प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने रखी। इस उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं कि मेरे वतन अज़ीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, उसकी हुक्मरानी रहे। अगर कोई भी शख्स मेरे वतन के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में अगर आइन शिकनी करता है तो उनको आइनी दीवार के आइनी हाथों के साथ निपटा जाए, ना कि इसमें कोई भी कोई नरम लहजा इख्तियार करने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइन पाकिस्तान मैनुअल ऑफ द स्टेट कहा जाता है और आइन पाकिस्तान की रोशनी में तमाम तर फैसले होने चाहिए। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मेरी कैमरा टीम फैसल हुसैन, अब्दुल्ला बदर और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान के साथ दीजिए इजाज़त। अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।